पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल ये है कि ये जो 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? आप 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम दें? है कि आज का जो दिन है 23 मार्च, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर हुई थी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अरसलान राजपूत 91 न्यूज़ से। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा में पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर 23 मार्च के हवाले से उनके तमाम अहदेदारान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं पंजाब ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारा ये ऑफिस है। हम अपने पाकिस्तान के अपनी इस धरती जो हमें दी गई, अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की गई तोहफा मिला, जिसकी हम कदर नहीं करते, तो हम इसके लिए ये आज तजदीद अहद के लिए खड़े हैं कि जो आज से 1930 में हमारे कायद, हमारे शायर अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था और जिसको पूरा किया हमारे कायद आज़म ने, जब मिंटो पार्क में 1940 में उन्होंने ये करारदाद हुई, तो उसी तनाज़र में हम लोग भी अभी आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस धरती को हमने बचाना है। जो सियासतदानों ने जो इसके ऊपर गंद फैलाया, जो सियासतदानों ने हमारे साथ किया, जो सियासतदानों ने इस धरती के साथ किया, आखिर उसको हमने निबेड़ना है, उसको सफाई करनी है उसकी इंशाअल्लाह। तो उसके लिए हम ये इकट्ठे हुए हैं और हम एक अहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अभी चंद नज़र आ रहे हैं, हमारा काफ़िला बढ़ जाएगा। इस मिशन के लिए निकले हैं हम, इंशाअल्लाह बढ़ते जाएगा और ये करके दिखाएंगे कि हम अपने कायद, हम अपने अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो है वो उसको हकीकत में, उसको सही रंग में लाने के लिए हमारे जो कायद आज़म है उनकी जो नज़रिया था उसको सही रंग में लाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है और आज अल्लाह का फजल से आज जकब रमज़ान भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त काफ़ी सारे दोस्त से भी है, तो इसलिए ये एक्टिविटी एक महदूद तरीके से की जा रही है। तो अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमाए, हमारी कावश को अल्लाह ताला कामयाबी दे। और दुआ है कि अल्लाह ताला, आज हालात हैं, दिल रो रहा है, लेकिन क्या करें, किसका दामन पकड़े, ये कसूर भी हमारा है। हम लोगों ने खुद इनको आगे लाए, हम लोगों ने खुद इनको आगे लेके आए, इनको वोटें दे के, इनके डेरों पे बैठ के, इनके खाने खा के हम लोगों ने खुद इनको आगे लाए, लेकिन कुछ नहीं किया। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इस धरती के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय अपनी जेबें भरने से, सिवाय अपने कोठियां, अपने बंगले बनाने के, कोई काम नहीं किया। हम अपनी फौज, जो कि सिर्फ एक वाहिद अदारा है इस धरती को बचाने के लिए, हमारी ISI एक ऐसी जो हमारी तंजीमें हैं जो इस धरती के लिए जो इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी अदारे हैं, दूसरे जो दफाई अदारे हैं खड़े हैं, जो खासकर हमारी फौज अगर ना होती तो आज इंडिया क्या करता हमारे साथ। कोई मौका इन सियासतदारों ने नहीं छोड़ा जो उसको ना दिया हो। इसलिए हम अपनी फौज के, अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक इस जिस्म में खून का कतरा है। ये हमारी जनरेशन है, जंग लोग हैं सारे, ये खड़े हैं। इंशाल्लाह आगे जाके और भी आएंगे, अगली नस्लें भी साथ शामिल होंगी। इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, हम अपनी फौज के लिए, हम अपने दिफाई इदारों के लिए, ठीक है, इस धरती के लिए जो इस धरती के दफा पे खड़े हैं। और आज जो फैलाया जा रहा है मीडिया के अंदर के फौज के खिलाफ और अदारों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसका पूरा भरपूर दिफा करेंगे और दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, हमारी इस धरती का हामी और नासर हो। हमारे दिफाई इदारे हैं,
अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपने उनको काम करने की तौफीक और हिम्मत दे। शुक्रिया। है कि आज का जो दिन है 23 मार्च, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की जो है वो करारदाद जो है वो मंजूर हुई थी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक सिविल सोल्जर जानिब से 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उस अहद को दोहराते हुए हम सारे मौजूद हैं। रब्बुल इज़्ज़त जलाल के फजल और तौफीक से जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं इसको एक मिसाल देकर बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। जैसे मछली है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही पाकिस्तान जो है ये कुरान और सुन्नत के पानी के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए इन तमाम मसाइल का जो वाहिद हल है वो पाकिस्तान को इस्लामी जो जमहूरिया पाकिस्तान है बराए नाम का, हम पाक सिविल सोल्जर के इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे इस्लामी जमहूरिया बनाया जाए। यही तमाम मसाइल का वाहिद हल है कि जब कुरान और सुन्नत के लिहाज से इस मछली को पाकिस्तान को जब कुरान और सुन्नत के पानी में डालेंगे, इंशाअल्लाह इसको वो सूखा सांस आएगा और हालात जो हैं वो कारसाज हो जाएंगे और बेहतरीन हो जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लिहाजा वो सब एक बदी की सूरत है। अगर जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है और जो शरीयत का निज़ाम है, जो शरीयत की पासदारी है, वही बरहक है और उसी से पाकिस्तान का निज़ाम वो बिल्कुल वाज़ेह हो सकता है और दुरुस्त सम की तरफ जा सकता है। अल्लाह ताला हमें पाक सिविल सोल्जर के इस प्लेटफॉर्म से रहकर हमारी पाक आर्मी और पाक इदारों के साथ जो हमारी यकजहती है कि मुख्तलिफ मराहल में अल्लाह ताला इसको अपने दरबार में कबूल फरमाए और पाक इदारों के लिए और पाक आर्मी के लिए जो जहर उगला जा रहा है और लोगों की ज़हन साजी ख़राब की जा रही है, हम इस ऐसे हथकड़ों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी वजह से निज़ाम चल रहा है। अगर ये लोग को हम इस अंदाज के साथ गलत बयान करेंगे या लोगों के जहनों में गलत बातें डालेंगे तो ये निज़ाम जो सल्तनत है ये चलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम राव गुलाम रब्बानी साहब के इस ऑफिस में जो सिटी में हमारे वाक़या वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब का माह रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में यहाँ पर पाक सिविल सोल्जर के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के लिए और इस आज के दिन को 23 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिहाज से अल्लाह कबूल। सवाल ये है कि ये जो 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन इसके गुबाड़ा से हम आपके साथ मुखातिब हैं। पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन भी आज उसी इस्तेहकाम के लिए यहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमें जिस अमर की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया, अब वो दूर दूर तक हमारे ना पार्लियामेंट में नज़र आता है, ना हमारे औसाफ में नज़र आता है, ना हमारे किरदार में नज़र आता है। अगर हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दीन इस्लाम को तख्त पर लाना होगा, दीन इस्लाम के तहत ही ये सब काम करने होंगे। इसकी अगर मिसाल दी जाए तो वो ये है कि यूरोप में बहुत से ऐसे चर्च भी हैं जो मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक के हवाले से या इस्लामिक जो इक़दाम हैं हमारे, उनको करने के लिए वो अपनी जगह को मुहैया करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, हमारे मज़हब के मुखालिफ नहीं है। जो यूरोपीय क़ुव्वतें हैं वो दीन इस्लाम का जो एजेंडा है, जो दीन इस्लाम का निज़ाम है, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हमें इस्लाम का निज़ाम लेके आना है। उस निज़ाम को जब तक हम अपनी असल रूह में नहीं लेके आएंगे तब तक हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत से ऐसे उलमाए सू हैं जिन्होंने इस दीन को ख़राब कर दिया, पार्लियामेंट में जाके दीन का लबादा ओढ़ के हमें डी ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अब उससे आगे अगले स्टेप में निकल जाएं तो बहुत से लोगों ने हमारी ही सफ़ों में हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, सलामती अदारे हैं, उनको बदनाम करने के लिए हम ही से लोगों को वो उकसा रहे हैं। ठीक है, हर्जा सराई कर रहे हैं, तरह तरह से वो हमें डी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं।
ہم یہ ان سلامتی اداروں کی وجہ سے، ہمارے فوجی اداروں کی وجہ سے، ISI کی وجہ سے، ہمارے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان کی وجہ سے اگر ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں انہی کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کو اگر ہم نے سروائیول کی طرف لے کے جانا ہے تو دین اسلام ضروری ہے. دین اسلام کے بغیر کوئی بھی چیز عمل پیرا نہیں ہو سکتی. اور قائد اعظم نے اپنے جب 1940 میں تقریر کا آغاز کیا تو ایک اسی جملے سے کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد آج نہیں پڑی، یہ اس وقت ہی مارز وجود میں آ گیا تھا پاکستان جب پہلا ہندو مسلمان ہو گیا تھا. دو قومیں اسی وقت الگ الگ ہو گئی تھی. ہم سینکڑوں سال سے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، رہ رہے ہیں، مگر ہمارا تہذیب، تمدن، ثقافت یہ سب ان سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اسی بنیاد پر ہم الگ قوم ہیں، الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں. آج کا ہمارا پاک سول سولجر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم سب ایک ہو کر اس ملک و قوم کی ترقی کے. آپ 23 مارچ کے حوالے سے پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ افسوس ہے کہ اس میں آج بھی 19ویں صدی کے قوانین جو ہیں چل رہے ہیں وہ انگریز کے بنے ہوئے. تو ہمیں بنیادی اسلامی قوانین لانے ہوں گے جس میں سزاؤں کا نظام نافذ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈیٹرنٹ سزائیں ہیں، سخت سزائیں ہیں، تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں، پاکستان کی سیکورٹی بہتر ہو جائے. تو باقی یہ ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں یہ ریاستی ادارے ہیں. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں بس ایک پاکستانی شہری پچھلے کچھ دنوں سے یہ کچھ پارٹیوں کے ادارے بنے ہوئے ہیں. میں پنجاب پولیس کا نام لے لیتا ہوں. چلے وہ ایک خاص 2-3-4 پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. بھائی آپ لوگ ریاستی نوکر ہیں، آپ ریاستی نوکر ہیں، تو پیچھے ایک جو ہوئے اللہ پاک ان کی شہادت قبول فرمائے. تو ان کی شہادتوں کے بدلے ہی ہمارا ملک آج اتنا سٹیبل ہے سیکورٹی کے حوالے سے. تو ہمیں باشندے قوم ایک ہونا ہوگا اور اپنے ملک کے لیے اچھے فیصلے کرنے ہوں گے، اکٹھا ہونا ہوگا، اپنی تمام صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. میرا یہی پیغام ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جی بالکل ناظرین، ہم نے ان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا یہی ہے کہ ہمیں ایک قوم ہو کر، اگر ملک میں کوئی بھی ناگہانی آفات آتی ہے تو ہمیں ایک قوم ہو کر، ایک جان ہو کر اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.